जनरल केसेस का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसा अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है और ये ऐसे है। अब इसमें हमें एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, एक्सेलेरेशंस ऑफ ए एंड बी। तो अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट है, बस ये है कि ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। हमेशा कांटेक्ट में रहेगा तो ये तो एक इसके साथ साथ भी रहेगा इसके, और इसके अलोंग भी स्लिप करेगा। तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है अलोंग द विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो हो जाएगा अलोंग ऐसे, और ये जो है ऐसे जाएगा। ये हो गया ए, ये हुआ बी। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज या इंक्लाइन प्लेन हमें नोन है। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक वो वेक्टर हमें इसके अलोंग आ रहा है। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू ए बी पी प्लस ए पी। ये जो है वेक्टर हमें ऐड कर देना है, मतलब इसके साथ साथ भी आएगा, इसके साथ साथ भी जाएगा और इसके अलोंग भी आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर या एक्सेलेरेशन वेक्टर जो ब्लॉक का होगा वो इनका जो है वेक्टर समेशन होगा। ये हो गया, और ये तो हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। तो पूछेगा व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम ऐसे आई जे के में बता सकते हैं ये जो है इसके अलोंग है। कुछ ऐसा है जैसे मान लो कि अगर यही ऐसे टाइप का कनेक्टेड है जनरल, जहाँ पे हमें थोड़ा सा बस एक्सेलेरेशन में रिलेशन फाइंड करने हैं, जो कि कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है, ऐसे देख के ही बताए जा सकते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है, ऐसा है। अब इन दोनों के एक्सेलेरेशन में रिलेशन हमें फाइंड करना है, ये है। तो एक तो टेंशन का कर सकते हैं, ये पता है कि ये इसके ऊपर स्लिप कर रहा है, तो ये जो है ए से जा रहा है ऐसे, और ये इसके रिस्पेक्ट में जा रहा है बी से। अब यहाँ पे हमें ए और बी ये जानते हैं कि ठीक है, ये तो ऐसे कर सकते हैं ए बी, ये एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे ए बी के बीच में क्या इक्वेशन बता सकते हैं भाई, ये दोनों अगर हमेशा कांटेक्ट में रहने हैं तो रिजल्टेंट यहाँ पे ए बी के बीच में बताओ, जो कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट सरफेस, ये दोनों क्या है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट ब्लॉक का कांटेक्ट पॉइंट है ये बी है, ऐसे जा रहा है, और जो पुली का जो वेज का इंक्लाइन प्लेन का कांटेक्ट पॉइंट है ये ऐसे जा रहा है। तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल क्या होना चाहिए, सेम। अलोंग द कॉमन नॉर्मल होना चाहिए सेम। तो इसको हम इक्वेट करेंगे, देखो ये है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम यहाँ पे जो भी ले रहे हैं, ये सारे जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, किसके रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। बट अब नेक्स्ट अगर हमें रिलेटिव मोशन टाइप की चीज मिलती है, तो यहाँ से देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट ही है, कि ये हमने फाइंड कर लिया ब्लॉक का एक्सलेशन और ये इसका एक्सलेशन, अगर हम इक्वेट करना चाहें तो क्या आ रहा है, वही चीज आ रही है कि ये इसके अलोंग अगर हम कंपोनेंट ले लेंगे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और इसका जो एक्सलेशन होगा वो भी क्या होगा, ए साइन थीटा। तो मतलब ए साइन थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यही रिलेशन है इनका, कि एक का ए है दूसरे का बी है। यहाँ पे हमने ले लिया कि यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे इसका जो है इसके अलोंग बी से जा रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो एक्सेलेरेशन हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए वर्चुअल वर्क अप्लाई करने के लिए। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट क्या होगा, ब्लॉक का ये है बी और ये इसका है ए, और इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ऐसे टेंशन टी। अगर इंक्लाइन प्लेन का देखेंगे, इंक्लाइन प्लेन का, तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये पुली है, ये है टेंशन टी, ये है टेंशन टी, और ये एंगल तो हमें पता है कि ये है इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा, और ये जा रहा है ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे टी डॉट वी का समेशन 0 ले लोगे, तो टी डॉट वी का समेशन क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं टी इंटू बी, बताओ भाई क्या होगा, ए को रिजॉल्व कर सकते हैं ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी,
इसका टेंशन प्लस इसके ऊपर टेंशन क्या ऐड कर रहा है, टी टी, तो ये हो जाएगा टी माइनस टी कॉस थीटा, टी माइनस टी कॉस थीटा इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर कर लेंगे तो क्या ये समझ में आ रहा है, टी ए कॉस थीटा माइनस टी बी प्लस टी ए माइनस टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि जितना ए होगा उतना ही इसके रेस्पेक्ट में ये स्लिप होगा। इसको अगर एनालाइज करोगे, थोड़ा सा देखोगे, तो ऐसे मान लो कि यहाँ से अगर हम पहले इसके ऊपर फिक्स, इस ब्लॉक के दो मोशन, एक इसके रेस्पेक्ट में एक इसके साथ साथ, हम इसके रेस्पेक्ट वाले को फ्रीज कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करके फिक्स कर देते हैं स्ट्रिंग को। और ये ब्लॉक अगर एक्स शिफ्ट होता है वेज, तो ये भी एक्स शिफ्ट होगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी एक्स, फिर ये ज्वाइंट ओपन कर देंगे तो ये इसके लॉन्ग कितना स्लिप करके आएगा एक्स। मतलब कि जो इसका एक्सेलेरेशन होगा दैट इज इक्वल टू द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां ऐसा कुछ नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों कांटेक्ट में है, तो ब्लॉक का ये एक्सेलेरेशन है, यही हमारा कांस्टेंट इक्वेशन है यहाँ। बट यहाँ हम मानते हैं और यहाँ पे ए और बी में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। समझ पाए? बताओ। नहीं, नो सर। अच्छा ये छोड़ो, ये तो छोड़ दो ए बी, ये बात ये समझ पाए, ये जो बताया ए इज इक्वल टू बी जो यहाँ आया, स्लाइड चेंज है ये बस। तो इसमें बताओगे क्या होगा कि अगर इसका एक्सलेशन इसके रिस्पेक्ट में हम ए एज्यूम कर लेते हैं, इसका इसके साथ साथ हम बी एज्यूम कर लेते हैं, तो ए और बी में रिलेशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट से, जल्दी से देख के। इसको ऐसे फिक्स मार्क कर दो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, ब्लॉक अब मूव नहीं करेगा, इसका ये वाला मोशन हमने फ्रीज कर दिया। अब ये एक्स अगर ऐसे डिस्प्लेस हुआ, एक्स डिस्प्लेस हुआ, तो यहां से भी ये एक्स डिस्प्लेस होगा, ये स्ट्रिंग भी यहां से एक्स स्लैक होगी। ये दोनों स्लैक हुआ, एक्स 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 और एक्स। कितनी स्ट्रिंग लूज होगी, स्ट्रिंग कितनी लूज होगी, 2x, समझ रहे, 2x स्ट्रिंग लूज होगी। अगर अब ये ज्वाइंट हम ओपन कर देंगे तो ये फटाक से क्या आ जाएगा नीचे, तो ये b इज इक्वल टू 2a। ठीक है, सर और एक बार वो लास्ट पार्ट, 2x जो स्ट्रिंग लूज होगा उतना तक वो समझ आ हाँ गया उसके हाँ हाँ, बाद। उसके बाद अब ये स्ट्रिंग तो हमेशा स्ट्रिंग में टेंशन है ना, तो अब ये ज्वाइंट अगर ओपन करेंगे तो इसको मूव करने के लिए कितनी स्ट्रिंग है, इसको अगर ये हमेशा स्ट्रिंग टाइट है, हमेशा ये कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो अगर ये एक्स मूव करता है तो दोनों साइड से, यहाँ से भी एक्स स्ट्रिंग लूज हुई, यहाँ से भी एक्स स्ट्रिंग लूज हुई, टोटल अवेलेबल स्ट्रिंग 2x। तो अब इस ये ज्वाइंट ओपन करेंगे तो ये इसको नीचे आने के लिए ये कितनी स्ट्रिंग सप्लाई हो सकती है, 2x, तो ये कितना नीचे आएगा, 2x नीचे आएगा। मतलब यही वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में भी सेम होगा कि अगर इसका एक्सेलेरेशन a है तो इसका एक्सेलेरेशन अलोंग द प्लेन 2a होगा। समझे, b इज इक्वल टू 2a। तो जो ब्लॉक की रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन है वो एक तो इसके साथ साथ 2a, और इसके साथ साथ a हॉरिजॉन्टल, और इसके रेस्पेक्ट में 2a, तो ये हो जाएगा ब्लॉक का एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यस सर। क्यों भाई, ये है, ये था ऐसे कनेक्टेड यहाँ पे, और यहाँ से ये ब्लॉक था।
अब मैं फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एज्यूमिंग स्ट्रिंग इज टाइट एंड ब्लॉक इज इन ऑलवेज कांटेक्ट। ये मान लेते हैं हम m है और ये जो है कैपिटल M है। तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन पहले एक्सेलेरेशन भी एज्यूम कर लेते हैं। ये जो है अभी जान चुके हैं हम कि ये अगर a से जाएगा तो इससे यहाँ से x स्ट्रिंग लूज होगी, तो वो स्ट्रिंग इसके लिए अवेलेबल होगी, तो ये इस प्लेन के अलोंग a से आएगा। तो ये जो है ये ब्लॉक है, ब्लॉक को हम एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a अलोंग द प्लेन एंड a ये हॉरिजॉन्टल। ये जो है FPD ऑफ हम स्मॉल m ड्रॉ कर रहे हैं और इसके ऊपर फोर्सेस डिनोट करते हैं। इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं, एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये है अलोंग द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन पहला कांटेक्ट फोर्स है टेंशन, दूसरा कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन और तीसरा जो फील्ड फोर्स है वो है mg। तो यहाँ से ये टेंशन हो गया, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन हो गया, यहाँ से mg हुआ। mg है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें mg को रिजॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा थीटा, ये हो गया mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, एक्सेलेरेशन को भी हमारी वही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिजॉल्व होना चाहिए। इक्वेशन हम लिखेंगे तो a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा, a sin थीटा। फिर ब्लॉक के लिए, ये वेज के लिए अगर देखते हैं तो जो इंक्लाइन प्लेन है वेज है और उसके लिए यहाँ से टेंशन T और यहाँ से टेंशन T, ये एंगल है थीटा और इसका एक्सेलेरेशन है इधर a, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से mg, एक यहाँ से कांटेक्ट फोर्स और यहाँ से कांटेक्ट फोर्स, बस पुली का जो है इसके पार्ट, और एक यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से भी कांटेक्ट हमने हटाया तो यहाँ से n है, तो ये जो है n ऐसे ऐड कर रहा है n। ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन इधर ही है तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं इसी के अलोंग। तो ये अगर नॉर्मल को हम रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा, n cos थीटा और n sin थीटा, n sin थीटा और यहाँ से हो जाएगा t cos थीटा और t sin थीटा। केवल हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेटेड है तो हॉरिजॉन्टल वाले केस को ले लेते हैं। तो कितने इक्वेशंस, कितने अननोन है हमारे, अननोन अननोन है हमारा t है, n है, n डैश है, n डैश क्या है, n डैश यहाँ पे मान लेते हैं, t है, n है, n डैश है और एक्सेलरेशन है, इतना ही है। 4 अननोन्स है तो 4 अननोन के लिए 4 इक्वेशंस आने चाहिए। 4 इक्वेशन कहाँ से आएंगे, इसके लिए 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के इक्वेशन अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इसके लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 4 इक्वेशंस मिल जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो इस इंक्लाइन प्लेन के जो वर्टिकल वाले इक्वेशन को हम नहीं लिखेंगे, ये समझ पा रहे हो, वर्टिकल वाले इक्वेशन से ही आ जाएगा यहाँ पे रिएक्शन फोर्स। वर्टिकल एक्सेलेरेटेड वाला सिर्फ ले लेंगे तो 3 अननोन 3 इक्वेशंस हो जाते हैं। अब इस पार्टिकल का बताओ भाई, इस पार्टिकल का इक्वेशन, इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे। इसका, इस पार्टिकल का अलोंग द प्लेन एक्सेलेरेशन है ये, तो क्या लिखेंगे, डाउन द प्लेन है एक्सेलेरेशन, किसी इधर नेट फोर्स मानते हैं mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू नेट एक्सेलरेशन a माइनस a cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वर्टिकल के लॉन्ग इसी के लिए, तो इसका एक्सेलरेशन है a sin थीटा, तो हो जाएगा mg माइनस mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m इंटू a sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 3 इसके लिए बताओ, हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स, तो ये हो जाएगा T प्लस n साइन थीटा माइनस T cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ये है A। ये है इक्वेशन नंबर 3। हमारे 3 अननोन है, इसको जो है
सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो ये है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें और टेंशन की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे सिर्फ n है, तो यहाँ पे चाहो तो n की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे इसमें, तो ये हो जाएगा। सर हाँ, सर सेकंड इक्वेशन किसके लिए लिखा है? ये सेकंड इक्वेशन इसी के लिए, स्मॉल m के लिए, स्मॉल m के लिए। ओके जी। ये अलोंग द प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए, तो ये अलोंग द प्लेन और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू ma sin थीटा। ठीक है, ये दोनों इसके लिए है और ये जो है कैपिटल M के लिए है। तो यहाँ से t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आ जाएगा। कुछ लिख पाएंगे, फिर सॉल्व करना होगा इसको। mg sin थीटा माइनस ma 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया t, और यहाँ पे ऑलरेडी था 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n साइन थीटा। अच्छा, n की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा माइनस ma साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M। अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, इसमें सिर्फ a ही है, तो हमने इससे n की t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और यहाँ से n की वैल्यू को पुट कर दिया, और a के लिए सॉल्व कर लेंगे, वही हो जाएगा आंसर। फिर a की वैल्यू को पुट कर देंगे, टेंशन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो ये जनरल ओवरऑल जो है कंस्ट्रेंट का एक एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। यस सर। सर असाइनमेंट वंस थोड़ा डाउट था। अच्छा, असाइनमेंट 1। क्वेश्चन 22 ये है, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेंशन। मिनिमम पॉसिबल टेंशन तो ये तो क्या है, n इन द स्ट्रिंग 2। अच्छा, ये स्ट्रिंग 2 है, चलो तो ये फाइंड कर लो। ये ऐसा ऐसे दिया हुआ है, ऐसा है, ऐसा स्ट्रिंग 1 है, और ये जो है ब्लॉक यहाँ से कनेक्टेड है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये 90-90 है, ये स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग है, और ये प्लेन है। इसका एंगल 37 है और इसका एंगल जो है थीटा है। तो ये हो जाएगा 90 है ये, तो ये 90 माइनस थीटा, यहाँ से देखेंगे तो ये थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये 37 हो जाएगा। तो T1 रिजॉल्व करना है इसको, ये T1 और ये T2 और ये 1 kg का है, तो ये मान ये हो गया 10। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से T1 cos 37, T1 cos 37 और T2 cos थीटा, थीटा 90-90 माइनस थीटा, थीटा T2 cos थीटा इज इक्वल टू 10। एक तो ये इक्वेशन हो गया, और हॉरिजॉन्टल में भी इसको बैलेंस करेंगे, मतलब T1 sin 37 इज इक्वल टू T2 sin थीटा। चलो, तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिख लेते हैं, T1 cos 37 प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल टू 10। हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ T2, T1 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा T1 हो गया क्या, T2 sin थीटा डिवाइडेड बाई sin 37 इंटू cos 37 प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल टू 10। तो ये तो कुछ हो गया। T2 10 इंटू ये क्या होगा, sin 37 डिवाइडेड बाई ये sin थीटा cos 37, sin थीटा cos 37 प्लस cos थीटा
साइन 37, ऐसा टाइप का कुछ हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है ये हो जाएगा ना साइन ए प्लस बी, ये माइनस बी होगा, साइन ए प्लस बी। सो T2 इज इक्वल टू 10 इंटू है भाई, ये इंटू जो है ये प्लस तक पहुंच जाएगा, साइन थीटा प्लस 37, थीटा प्लस 37। तो मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेंशन? मिनिमम पॉसिबल टेंशन तो यही हो जाएगा ना जब ये थीटा की वैल्यू ऐसे चेंज हो, थीटा की वैल्यू चेंज हो, ये मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो ये इसको 1 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 37, साइन 37 होता है 0.6, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है। फाइंड द मिनिमम टेंशन, व्हाट इज द एंगल एट द मिनिमम टेंशन? तो मिनिमम टेंशन पे ये कब होगा? थीटा प्लस 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो ये होगा मतलब थीटा की वैल्यू 53 डिग्री होगी, तो वो हमें मिनिमम मिलेगा। आई बात समझ में? 22 के बाद 24 है, 24, Yes, sir. 22 के बाद है 24, 24 तो वो जैसे क्वेश्चन किया था वही है। ये एंगल है हमारे पास, ये ये एंगल ऐसे, और ये है ऐसे, और ये जो भी है ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये 30 डिग्री और ये 60, तो ये फिर से वो पैरेलल टाइप का हो जाएगा यार 60। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा सेंटर से पास करेगा। सिलेंडर ऑफ मास 1/3 my placed on the corner of inclined plane shown to figure, find the normal relation in Newton point of contact slope of inclination 30 with the slope of, मतलब यहाँ से n1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये पैरेलल हो जाएगा इसके। हमेशा पैरेलल हो कोई जरूरी नहीं है, बट ये सेंटर से पास करेगा ये जरूरी है। तो ये 30 60 ये इसके पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली जब दोनों प्लेन 90 डिग्री होंगे तो हमेशा पैरेलल हो जाएगा। ये जो सर है, कौन सा कंडीशन में पैरेलल नहीं होगा? अरे ये 30 होता, ये 30 होता, ये भी 30 होता है इसकी जगह पे, ऐसे ऐसे, तो तो ये एंगल तो 30 हो जाएगा, ये एंगल उस केस में 60 होगा, तो ये 30 होगा, तो पैरेलल नहीं होगा ना, ये एंगल नहीं मैच कर रहा है। ये मान लिया ये 30 है और ये 30 है, तो अब अगर सिलेंडर कांटेक्ट में है यहाँ पे, तो इसके भी है, बट मान लेते हैं कि ये यहाँ से कांटेक्ट फोर्स जनरेट किया, तो इसके परपेंडिकुलर होगा फॉर श्योर। तो ये एंगल 30 होगा और ये परपेंडिकुलर है तो ये 60 होगा, तो इस प्लेन का एंगल प्लेन यहाँ से 30 है और इसका नॉर्मल रिएक्शन का 60 है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे? नहीं होंगे। और ये mg, तो यहाँ से ये एंगल्स अगर चेक करते हो तो ये तो आ गया था 60 90 30 30, तो ये एंगल हो जाएगा 30, ये हो जाएगा एंगल 60। लामिस थ्योरम हो जाएगा ये n2 n1 30 60, मास जो भी है इसका mg फाइंड करना है हमें n1, तो n1 बाई साइन 120, साइन 120 is equal to mg by sin 90, mg by sin 90, n1 is equal to mg sin 120 डिग्री √3/2 होगा, √3/2, ये 1/√3 है, 1/√3, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, n1 की वैल्यू 5। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताए थे? 28 22 24 27 29 27 29 27 देखते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम सिचुएशन शोन द कॉर्ड स्ट्रांग इनफ वी विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन ऑफ 100 न्यूटन, टारगेट वैल्यू वेट W in न्यूटन, दे कैन सपोर्ट एज शोन। 100 न्यूटन ले सकता है तो उसकी टी का एक्सप्रेशन लिख लोगे और 100 न्यूटन पुट कर दोगे, जो भी वेट के टर्म्स में आएगा इक्वेशन। मैक्सिमम मिनिमम के लिए कोई जनरल इक्वेशन लिखने के बाद उसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। ये है 53, यहाँ से ये है 53 और
इस वर्टिकल से ये है 53, तो वर्टिकल से एंगल 37 है इसका, तो ये हो जाएगा ऐसे 53. For the equilibrium tension, assume that the cords are strong enough to withstand the maximum tension of 100, the largest value they can support. तो यहाँ से तो ये तो W हो गया, ये 53 एंगल गिवन है, तो ये cos 53 sin 53 t cos 53, ठीक है, t cos 53 मान लेते हैं, ये t1 cos 53, t1 sin 53, और ये हो जाएगा t2 cos 53, t2 sin 53, t2 sin 53, t2 sin 53. चलो, तो इक्वेशन क्या हो गया, t2 sin 53 और यहाँ से t1 cos 53 और ये हो गया w. वर्टिकल में क्या हो गया, t1 cos sin 53 और इज इक्वल टू t2 cos 53. अब W का जो इक्वेशन होगा, W का इक्वेशन हम पुट कर देंगे, W प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो W प्लस दिस, तो W की वैल्यू हो जाएगी t2 sin 53 माइनस t1 cos 53, और यहाँ से इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो t1 sin 53 इज इक्वल टू t2 cos 53. ठीक है, तो ये कितना, ये तो हो जाएगा कितना, 0.8 होगा, मतलब 4/5, और ये है, ये भी तो 0.8 है, नहीं, t1 0.8 और 4/5 इज इक्वल टू t2 इंटू, अच्छा ये 3/5 होगा, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा, 3t2 इज इक्वल टू 4t1. पुट कर दो कहीं पे भी, किसी भी इक्वेशन में, तो W इज इक्वल टू जो भी t2 इज इक्वल टू 4t1 बाई 3 इंटू, ये हो जाएगा 4/5 माइनस t1, ये cos 53/5. क्या इक्वेशन आएगा भी, ये 16/15 माइनस 3/5, 9 7 t1/15 ना, ऐसा. तो इसको लार्जेस्ट वैल्यू जो है 100 है, they can support as shown is 5 alpha, then find the value of alpha. आ रहा है कुछ आंसर, ये कि मैक्सिमम टेंशन अगर यहाँ पे 100 पुट कर देते हैं, 7 into 100/15 लार्जेस्ट वेट के केस में, क्या हो गया ये, for the equilibrium positions on the cords are strong enough. इंटीजर ही आना चाहिए ना इसमें, तो इंटीजर वाला है ना ये,